सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। अभिवादन के बाद मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा राजस्थान एसआई की तिथि जारी होने की। बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में आपको एक मौका मिला है। मैं चाहूँगा कि इस मौके को आप बखूबी इस्तेमाल करें। लेकिन इस्तेमाल करना, एग्ज़ाम क्लियर करना, ये इतना आसान नहीं है जितना हम इसे मानकर चलते हैं। इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत सारी पेचीदगियाँ आती है। जो इसको पार कर जाता है वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, सरकारी नौकरी लग जाता है, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। और जो तैयारी नहीं करता है, जो बैठा रहता है या विकल्प की तलाश करता है, वो फिर बैठा ही रहता है। मैंने इससे पहले के लेक्चर में आपको बताया भी था कि अब धीरे धीरे सभी एग्जाम की तिथियां जारी होगी। आज राजस्थान एसआई की तिथि जारी हुई है, इससे पहले रीट की तिथि जारी हुई थी। आने वाले समय में पटवार, ग्राम सेवक, इन सब की तिथियां भी जारी होगी और आरएस की भी तिथि जारी होगी। ये होगा तो उसी दिशा में ये एग्जाम की डेट भी जारी होगी और एग्जाम भी होंगे। ये सब चीजें क्लियर है। अब मुद्दा ये बनता है कि आप अपनी तैयारी कैसे करें। मैं आज राजस्थान एसआई के संबंध में कुछ बातें आपसे करने आया हूं। कई स्टूडेंट की डिमांड रही कि सर हमें कुछ बताएं इसके बारे में। हालांकि देखिए, समय समय पर आपको बताता रहा हूं, लेकिन फिर भी एक नए रूप में आपको मैं आज बताने का प्रयास करूंगा। इस प्रयास को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, मेरी जो भी बातें हैं इसको मानने के लिए आप बाध्य नहीं हो। मैं वापस रिपीट कर दूं, मेरी कोई भी गाइडलाइन है उसको मानने के लिए आप बाध्य नहीं हो। मैं जो भी गाइडलाइन आपको बताऊंगा उसका संबंध मेरा अनुभव होगा, उस अनुभव को आपके साथ साझा करना चाहूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस एसआई के सिस्टम को कैसे करें हम। सबसे पहले तो आपको टारगेट बता दूं कि आपका टारगेट क्या है। 23 जून 2021 है आज, और 4 सितंबर 2021 को आपका एसआई का एग्जाम है। भली भांति जानते हो आप। मोटे तौर पर यदि हम कहें तो आपके पास केवल 2 महीने हैं, जुलाई और अगस्त। अब 2 महीने में यदि आप ये कहते हो कि मैं राजस्थान एसआई की तैयारी कर लूं और क्लियर कर लूं, तो मेरा ऐसा मानना है कि 2 महीने के अंदर किसी एग्जाम की तैयारी नहीं होती है। कोई कर लेता है, वेल एंड गुड है, मैं उसके लिए क्लैपिंग करता हूं। 2 महीने के अंदर तैयारी नहीं होती है। मैं यहां उन बच्चों की बात करने जा रहा हूं पहले, हालांकि उन बच्चों को भी लेके चलूंगा जो नए हैं, जो उलझे हुए हैं, उनको भी लेके चलूंगा, उनको भी मैं डांट भी लगाऊंगा, गाइडलाइन भी करूंगा। लेकिन पहले मैं उन बच्चों की बात करूंगा जो जिनका सिलेबस कंप्लीट है और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। 2 बातें देखिए, जो काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहूंगा वो सबसे ज्यादा महत्व दे रिवीजन को। रिवीजन को सबसे ज्यादा महत्व दे। यही एक पॉइंट ऐसा होता है जो आपको कामयाबी दिलाता है। मैं वापस रिपीट कर दूं, रिवीजन एक ऐसा पॉइंट होता है जो आपको कामयाबी दिलाता है। आप 100 क्वेश्चन पढ़ते हो, मेरे कहने का मतलब है कि आपने 100% सिलेबस पूरा कर लिया। 100% सिलेबस पूरा कर लिया। यदि आप में से उसका कुछ अंश ही आपको याद है, तो चाहे आप पूरा कर लिया, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन तब होगा कि उस 100% में से आपको कितना याद है, और याद करने की दिशा में, याद रखने की दिशा में जो दोहराव होता है, जो रिवीजन होता है, वो ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोहराव, रिवीजन कीजिए। चाहे आपने कम पढ़ा है, लेकिन उसको यदि आप टेक्निकल रूप से या अपने मानसिक रूप से मजबूत कर लेते हो, स्थिर कर लेते हो, फिर आपको कामयाबी मिलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं।
क्लियर हुई सारी बात। रिवीजन को महत्व दे। जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनको तो कोई समस्या नहीं है, 2 महीने आराम से रिवाइज करें और कहीं देखने की आवश्यकता ही नहीं है। कहां कहां नहीं देखना है वो भी बता दूंगा। और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कुछ बचा हुआ है, तो उनकी भी एक उम्मीद बनती है। लेकिन उम्मीद तभी बनेगी जब आप एक स्ट्रेटेजिकल काम करोगे। स्ट्रेटेजिकल कैसे? आपको भी ज्यादा समय तो रिवीजन को देना है। जैसे किसी का 70% सिलेबस क्लियर है, पूरा कर चुका है, महत्व तो उसे रिवीजन को ही देना है। रिवीजन को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। ऐसा नहीं है कि 70% सिलेबस पूरा कर लिया और फिर कहने लगे कि मैं एक बार सिलेबस पूरा कर लेता हूं। रास्ता गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। सिलेबस ही पूरा कर पाओगे, वहां पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे और फिर कहोगे यार पढ़ा तो पूरा ही था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत कड़वी बात है लेकिन कहूंगा। उनको क्या करना है, अपना ज्यादा समय रिवीजन में दे और एक दिन में केवल 2 घंटे सिलेबस को कंप्लीट करने में दे। क्योंकि इससे क्या होगा, जिसका 70% सिलेबस कंप्लीट है, एक एग्जांपल बता रहा हूं, वो क्या है, उस 70% पर अपनी स्थिरता ज्यादा कर लेंगे, मजबूती कर लेंगे, पकड़ रख लेंगे। और जो नया होगा उसमें धीरे धीरे उनकी पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो जो 30% आपका सिलेबस जो बचा हुआ था, जिसको आप 2 घंटे के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हो, मान के चलो उसके अंदर से यदि 10% भी आपके याद रह गया तो भी आप एग्जाम क्लियर कर दोगे, तो ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है कि जिसका सिलेबस कंप्लीट है उसको तो कोई समस्या नहीं है, केवल रिवाइज करे, फालतू में इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है। और जिसका कंप्लीट सिलेबस नहीं है वो इस तरीके से अपनी प्रक्रिया को आगे रख सकता है। एक तो बात ये होगी। अब नेक्स्ट चार्ट पर मैं चलता हूं। अब मैं जो नए स्टूडेंट है, ये नए स्टूडेंट कौन है, पहले तो मैं उनकी परिभाषा दे दूं आपको। ये नए स्टूडेंट वो है जो डेट का इंतजार कर रहे थे कई सालों से, लेकिन पढ़ नहीं रहे थे। सोशल मीडिया में कभी इधर मुंह मार लिया, कभी उधर मुंह मार लिया, ऐसे कर रहे थे। बिल्कुल आप नाराज हो सकते हो, कोई समस्या नहीं है। मैं एक टीचर हूं, आपको डांटने का अधिकार रखता हूं। ये वो स्टूडेंट है जो कह रहे थे ना, फार्म तो आने दो, फिर फार्म आने के बाद कहा कि डेट तो आने दो, फिर अब ये इस बात में उलझे रहेंगे कि क्या पता डेट आगे हो जाए। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने पढ़ा नहीं, केवल पढ़ने का नाटक किया, पढ़े नहीं। वो सोच रहे थे हम ऐसा ही तो बन ही जाएंगे। ये वो स्टूडेंट है। उनके लिए मैं यही कहूंगा, ये कोर्स जो है, एसआई का जो कोर्स है, वो कहीं से परचेज कर ले, कहीं से भी कर ले। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारा ही करें, कहीं से भी कर लें। हमने भी अपना एक सिलेबस बना रखा है, एसआई का सिलेबस है, केवल जीके जीएस के लिए। हिंदी का फिर भी आपको अलग से लेना पड़ेगा और अलग अलग महत्व दे, अलग, ध्यान रखना, अलग अलग महत्व दे। अलग अलग महत्व का मतलब ये होता है, जैसे हमारा जीके का है तो मैं जीके में 100% दूंगा। कोई हिंदी स्पेशल पढ़ाता है, वो हिंदी में अपना 100% देगा। अब हम दोनों को, जीके को और हिंदी वाले को यदि इकट्ठा कर दिया किसी ने, तो वो कहेगा इतनी क्लास, ये क्लास, तो हमारे ज्ञान को वो सिकोड़ कर रख देगा। तो जो हम बात आपको कहना चाहेंगे वो कहीं नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें स्वतंत्र होना जरूरी है। जैसे मैं जीके में स्वतंत्र हूं, मेरे ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, इस कारण से मैं आपको 100% दूंगा। यदि मैं कहीं पढ़ा रहा होता और किसी के अंडर में काम कर रहा होता तो मैं स्वतंत्र नहीं होता, मुझे उतना ही बताना पड़ता जितना वो मुझे पेमेंट करता। समझे बात को? यही बात हिंदी पर लागू होती है। तो हिंदी के कोई प्रख्यात विद्वान हो जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स बना रखा हो, क्योंकि ऑफलाइन तो अभी चल नहीं रहे हैं, इस कारण से कह रहा हूं, ऑफलाइन चल जाए तो उनसे ऑफलाइन पढ़िए, फिर कोई समस्या नहीं है। लेकिन किसी कारणों से यदि आप ऑफलाइन नहीं कर सकते तो ऑनलाइन परचेज करके उसको पढ़िए, खरीदिए, उसको परचेज कीजिए यदि आपको आवश्यकता है तो। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इस बात को, यदि आपको आवश्यकता है तो, नहीं तो चलने दीजिए और तैयारी स्टार्ट कर दे बेझिझक होके। यहां ध्यान मत दे, इन 2 महीने की तरफ ध्यान मत दे, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे सीरियस होकर, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कि हमने गलतियां कर ली, अब सुधारना है। यदि 4 सितंबर 2021 को एग्जाम हो गया तो ये तैयारी आपके अन्य एग्जाम में काम आएगी। मेरा अनुभव कहता है कि राजस्थान एसआई तो शायद ही क्लियर हो,
बिल्कुल आपको मैं कोई लुभावने ऑफर नहीं दे रहा हूं। यदि आप कर लेते हो तो मैं सैल्यूट करता हूं आपको। मैं डरा भी नहीं रहा हूं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल बातें होती है जो बतानी बहुत आवश्यक होती है। नहीं तो दिग्भ्रमण करने की स्थितियां तो हर जगह चल ही रही है, कैसे भी कर सकते हैं। 15 दिन में भी तैयारी हो जाती है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है। कोई कर देता है, वो बिरले होते हैं, अलग होते हैं, वो अलग होते हैं, वो लाखों में एक होते हैं। और यदि आप लाखों में एक हो, सैल्यूट है आपको, सम्मानित करता हूं आपको, मैं मानता हूं आपको। लेकिन वो लाखों 10 लाख में से एक लोग होते हैं, उसमें यदि आप शामिल हो तो मुझे खुद को गौरव महसूस होगा। अब यदि 4 सितंबर को एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो कोई समस्या नहीं है। अब एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है या नहीं हो जाता है, ये तो देखो भविष्य के गर्भ में है। जिस तरीके से ये तीसरी लहर, चौथी लहर के बारे में ये सोशल मीडिया में जो हो हवा बनी हुई है, जो बता रहे हैं, ये उस हिसाब से देखें तो हो सकता है पोस्टपोन भी हो जाए, हो सकता है ना भी हो। तो दोनों ही स्थितियां मान के चलनी है आपने। हो गया तो आप अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा तेज धार दे सकते हो, और एग्जाम हो गया तो फिर आपकी तैयारी अन्य एग्जाम में काम आ जाएगी। सिंपल एंड सोबर। लेकिन नहीं पढ़े तो ध्यान रखना, ना तो ये किसी और एग्जाम में काम आएगी, ना इस एग्जाम में काम आएगी, और घर पे ही बैठे रहोगे, कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये बहुत कड़वी बातें हैं, हो सकता है आपको कोई ना बताए, लेकिन मैं एक ऐसा टीचर हूं जो अपने स्टूडेंट को बिल्कुल आईना दिखाने में विश्वास रखता हूं। मेरी बात कई स्टूडेंट बुरा भी मान जाते हैं, यदि आप बुरा मानते हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन जो सही टीचर होता है, सही आलोचक, वो आपको लक्ष्य प्राप्त करा के ही दम लेता है। तो ध्यान रखें, अपनी तैयारी करें, अभी भी वक्त है, तैयारी करें। हो सकता है आपकी ये तैयारी किस रूप में काम आ जाए। यदि मैं कहूं आरएस का सिलेबस पूरा एसआई से मिलता जुलता है, पटवारी मिलता जुलता सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई समस्या नहीं आएगी। ग्राम सेवक टॉप के क्वेश्चन आते हैं, इसी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर हुई सारी बात। अब मैं बात करूंगा आगे की, आपको क्या नहीं करना है, किससे दूर रहें। इससे दूर रह लेना। मेरे पास आप में से ही स्टूडेंट आते हैं और यही समस्याएं मुझे बताते हैं। इन समस्याओं के माध्यम से वो कई बार असफलता का स्वाद चख चुके हैं। मैं वापस रिपीट कर दूं, ये जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका इस्तेमाल करके वो कई बार असफलता का स्वाद चख चुके हैं। ऐसी प्रतिक्रियाएं आप में से कोई देख रहे होंगे ना, वो मुझे बताते हैं। अब आप के सिर पर पड़ेगी तब समझोगे, ये आप पर डिपेंड करता है, और मेरे कहने से समझते हो, ये भी आप पर डिपेंड करता है। सारी बातें आप पर ही है। यदि आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो वक्त तो एक ऐसा सिस्टम है जो आपको समझाने की पूरी ताकत रखता है। आइए वो कौन सी बातें हैं। सोशल मीडिया पर ये सारे सिस्टम चलेंगे। मैराथन क्लासेस चलेगी। लगभग 70% स्टूडेंट इसको पसंद करते हैं। मैं आपको बताता हूं, मैराथन क्लासेस को 70% स्टूडेंट पसंद करते हैं। इस भीड़ और इस आंकड़े से दूर रहें। 100 में से 70% का तो वैसे ही सिलेक्शन नहीं होता है, ये 70% वही होते हैं। ध्यान रखना, ये वही होते हैं। और एक मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं इतने, आप तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, दूर रहें इनसे। क्रैश कोर्स कभी कामयाबी नहीं दिलाता है, ध्यान रखना, कभी कामयाबी नहीं दिलाता। इसलिए मैंने नए स्टूडेंट के बारे में मैंने आपको कहा, पढ़ना पूरा ही पड़ेगा। आपका सिलेबस पूरा हो जाता है, रिवाइज कर लेते हो तो कंपटीशन की लाइन में आ जाओगे। नहीं तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसमें से इतना पढ़ ले, इसमें से इतना पढ़ ले, इसमें से इतना पढ़ ले, ये तो मैं नहीं कहूंगा। वर्तमान एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मुझे इसकी इजाजत भी नहीं देते हैं। पढ़ना पूरा ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल बात है ये। कम पढ़ के नहीं होगा सिलेक्शन। ये नहीं पढ़ा तो आप ऐसा ही नहीं बन पाएंगे या बन पाएगी, जो भी है। इस तरीके के स्लोगन आएंगे आप,
ये नहीं देखा तो क्या देखा, वो क्वेश्चन जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, जो आपको वर्दी दिला सकते हैं, जो आपको थानेदार बना सकते हैं, इनसे दूर रहें। एक रिवीजन क्लासेस, मेरे को आज तक समझ में नहीं आता कि रिवीजन भी कभी कोई दूसरा व्यक्ति कराएगा क्या। मैं यदि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो मेरा रिवीजन आप करवाओगे क्या? मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेरा रिवीजन आप करवाओगे? आपको क्या पता मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैंने क्या पढ़ा है? कैसे करवा दोगे आप मेरा रिवीजन? रिवीजन तो मैं करूंगा ना, भी मैंने 10 चैप्टर पढ़े हैं तो उनको बार बार रिपीट करूंगा, वही होगा रिवीजन। तो आपको कैसे पता कि मैंने वो 10 पढ़ लिए? तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। रिवीजन आदमी खुद करता है, रिवाइज मैं खुद करूंगा। मेरे को आप मेरा रिवाइज कैसे करवा सकते हो? मुझे कैसे करवाओगे आप मुझे रिवाइज? यदि आपको लगता है कोई दूसरा आपको रिवाइज कराता है तो ये सब चीजें आपके लिए है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं अपना अनुभव जरूर शेयर करूंगा, अनुभव जरूर शेयर करूंगा। ये इस कारण से इनसे दूर रहें। आगे आपकी मर्जी है, जैसे आप उचित समझे। आपका भविष्य आपके हाथ में है, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। जैसा आप उचित समझे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर अब जब ये नहीं करे तो क्या करें? अब मैं बात बताने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो कि आपको एसआई क्लियर कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यदि आप इसको कर लेते हो तो मान के चलना ये 2 महीने आपके लिए मील का पत्थर साबित हो जाएंगे। यदि आप एक कर लेते हो, क्या करना है इसको ध्यान से समझिए। आइए फिर क्या करें? 3 बातें कर लेना। एक तो राजस्थान एसआई के पुराने पेपर पढ़ लेना, सारे ऑब्जेक्टिव है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जिसको आप बोलते हो ना रिवीजन भी हो जाएगा। आपको अपनी जो तैयारी है उसकी जांच भी हो जाएगी। मॉडल पेपर वाली स्थितियां यहां दूर हो जाएगी। मॉडल पेपर के जो शौकीन है, रिवीजन क्लासेज के जो शौकीन है, वो अपना शौक यहां से पूरा कर ले। यहां भी वही क्वेश्चन होंगे, यहां भी वही क्वेश्चन होंगे। आरपीएससी में जो अधीनस्थ बोर्ड है, इसने जो अब तक जो पेपर लिए हैं, इनके क्वेश्चन सोल्व करो। इसमें आपको राजस्थान के मिलेंगे, इंडिया के मिलेंगे, वर्ल्ड के मिलेंगे, करंट तक मिलेगा आपको। करंट पे कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं उनको वर्तमान से जोड़कर देखिए, सब मिलेगा आपको यहां पर। ये तो सब कर लेंगे, लेकिन ये जो है ना, ये पॉइंट जिसको मैं सबसे ज्यादा बेस्ट मानता हूं, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। ये प्रैक्टिकल अनुभव है। एमपी, यूपी, बिहार या झारखंड या उत्तराखंड में जो भी एग्जाम हुए हैं, उसमें इंडिया एंड वर्ल्ड जीके के जो क्वेश्चन है उनको आप कर लीजिए। इंडिया एंड वर्ल्ड जीके के क्वेश्चन, क्योंकि इनमें राजस्थान से संबंधित तो कोई आएगा नहीं, तो आपके इंडिया एंड वर्ल्ड जीके का जो पोर्शन है वो यहां से बहुत ही सटीक रूप से हो जाएगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आए हुए हैं ना। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि राजस्थान के एग्जाम में यहां से जो क्वेश्चन होते हैं वैसे के वैसे उठा के दे दिए जाते हैं। ये मैं सबसे बेस्ट मानता हूं, इसको मत भूल जाना। यदि आप 2 महीने तैयारी करते हो और इसमें इसको शामिल कर लेते हो, इसमें आपके सारे हो जाएंगे। मैंने कहा ना, जो रिवीजन के शौकीन है वो यहां से हो जाएंगे, जो मॉडल पेपर के शौकीन है वो यहां से पूरे हो जाएंगे, वो सब यहां से पूरे हो जाएंगे। और तो और जो क्रेश कोर्स के शौकीन है उनका भी यहां से पूरा हो जाएगा। एक तरीके से पूरा कोर्स ही पूरा हो जाएगा उनका। क्रेश कोर्स में यही आता है, वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन आप मोबाइल को लेके बैठे हो, इंटरनेट के माध्यम से अपनी आंखें खपा रहे हो, उसकी इजाजत आपको नहीं दे सकता मैं, वो मेरे दायरे से बाहर है। मैं तो खुद कहता हूं कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करें। जितने भी जो लोग सक्सेस हुए हैं वो सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना, मैं शब्द क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, कम से कम। काम की बातें कम से कम जो इस्तेमाल करते हैं, बिना सोशल मीडिया के तो पार नहीं कर सकते हम। मैं कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं,
जैसे एक बच्चे का उदाहरण मैं पेश करूं, मैं नाम नहीं लेना पाऊंगा, 12 घंटे क्लास लेता है, 12 घंटे। कैसे सक्सेस हो जाएगा? उसने अपनी व्यथा मुझे बताई थी, उसका मैंने पूरा चित्रण देखा। मैंने कहा आप चल नहीं गलत रहे हो, 12 घंटे आप मोबाइल के सामने बैठे रहते हो। क्यों भाई? इतना क्या आपने किसी का भार ले रखा है भाई? 12 घंटे, कमाल हो गया यार। खैर जो भी है, मैंने आपको ये बातें बताई है, इन बातों को आप चाहो तो अपने तैयारी में शामिल कर सकते हो, और मैंने अपना अनुभव शेयर किया है। आपको लगे तो आप इसे इस्तेमाल करें, और नहीं तो आप जैसा उचित समझे आप उसे लागू कर सकते हो। तो इजाजत चाहूंगा आप सभी को। राजस्थान एसआई के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मेरी तरफ से वेल विश है कि आप मुझे अपने अपॉइंटमेंट लेटर के साथ मिठाई का डिब्बा मुझे अब मेरे इंस्टीट्यूट में जरूर देने आए। परमात्मा आप सभी को कामयाबी दे। तो इजाजत चाहूंगा, आप सभी को मेरा नमस्कार।